हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक। मेरे चैनल बीएन अकाउंटिंग पर मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12 के क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है उसको सॉल्व करने वाले। चलिए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब क्वेश्चन नंबर 1। एक साझेदार पेढ़ी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण किया जाता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लाइन की कि मास के अंत में, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है क्योंकि n लेते समय हमको कितना लेना पड़ेगा, 66 डिवाइड बाई 12 लेना पड़ेगा क्योंकि प्रति माह के अंत में आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण 12,000 किया है। कुल वार्षिक कितना किया है, 12,000 किया है, लेकिन हमको तो प्रति माह तो निकालना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बोला था कि एक समान रकम आहरण किया है। यदि पूरे साल में 12,000 किया है तो प्रति माह में कितना किया होगा, तो 12,000 को 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो 12,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1,000 आएगा। मीन्स प्रति माह में 1,000 उसने आहरण किया होगा। यदि आहरण का वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। हमको ब्याज की गणना करना है तो हम I=PRN डिवाइड बाई 100 वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि कुल वार्षिक आहरण 12,000 दिया है और उसको प्रति माह में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 12,000 भागे 12 कर देंगे तो प्रति माह का आहरण कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। देन आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या है, I=PRN डिवाइड बाई 100। सो P इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे कितने रुपए प्रिंसिपल है तो प्रति माह कितने रुपए आहरण करता है तो 1,000 रुपये, इसलिए P बराबर 1,000 हो गया। इनटू R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट का बोला था, 12%, इसलिए 12 लिख दिया। और N बराबर, आपको जब हमने फॉर्मूला देखे थे तभी मैंने बोला था यदि वर्ष के अंत में आहरण करता है तो हम कितने लेते हैं, N बराबर 66/12। क्वेश्चन में बोला था प्रति माह के अंत में तो 66/12 और डिवाइड बाई 100 का डिवाइड बाई 100 और इसकी कैलकुलेशन करने पर कितना आ गया, 660 रुपये। मतलब यहाँ पे आहरण पर ब्याज कितना हो जाएगा, 660 रुपये। ये बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है। ओके, तो अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनकी पूंजी का अनुपात 3 और 2 है। आपको पता है कि कुछ बांटने के लिए लाभ हानि का अनुपात होना चाहिए, पूंजी का अनुपात कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे पूंजी का अनुपात जो दिया है हमको बस ऐसे ही दिया है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देना है। घटाने के बाद शुद्ध लाभ बोला है। ओके, जब मैंने फॉर्म थियरी आपको करवाया था तभी मैंने बोला था यदि आपको बोला हो घटाने के बाद शुद्ध लाभ बोला हो तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ इंटू कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस कमीशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है क्योंकि घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर बोला है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी, तो अमृता की रकम हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो कमीशन मिल रहा है वो अमृता को ही मिल रहा है और लाभ भी मिलेगा। मतलब अमृता का जो कमीशन और लाभ दोनों प्लस कर देंगे तो अमृता की कुल रकम मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे पेढ़ी का लाभ दिया है इसलिए ये वाली फॉर्मूला यूज किए। यदि किसी पर्सनल साझेदार का लाभ दे दिया होता तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है पेढ़ी का लाभ है और पेढ़ी का लाभ कितना दिया बुक में, 96,876। और अभी मैंने क्वेश्चन समझाते समय बोला कि अमृता का कमीशन और उसका लाभ दोनों को प्लस करेंगे तो अमृता का कुल लाभ आ जाएगा। तो सबसे पहले अमृता का कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ इंटू कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस कमीशन। ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको शुद्ध लाभ के बाद का लाभ बोला है, इससे लाभ इंटू कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस कमीशन। तो लाभ कितना है, 96,876 इंटू
कमीशन का दर कितना था 8 था, तो 8 लिखा डिवाइड बाई 100 प्लस 8 हो गया ना, 100 प्लस कमीशन बराबर 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे और डिवाइड बाई 108 से डिवाइड करेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे और 108 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,176 रुपये। मतलब अमृता का जो कमीशन कितना रुपये 96,876 में से अमृता का कमीशन ही कितना है 7,176 रुपये। तो अभी लाभ कितना बचा पहले उसकी गणना कर लेते हैं, क्योंकि अमृता को तो उसका कमीशन देना है। तो 96,876 में से जो लाभ था कुल 96,876 में से अमृता का जो कमीशन था वो कितना था 7,176। तो यहाँ पे उसको 7,176 दे दिए। तो 96,876 में 7,176 दे देंगे तो बचेगा कितना 89,700। जो ये 89,700 है ये क्या है, अमृता और दिव्या दोनों साझेदार है ना, दोनों का लाभ है। और हमको क्वेश्चन के अंदर हमको पूंजी का अनुपात दिया था। आपको पता है कि जब बांटा जाता है तब पूंजी के नहीं लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है। तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा हूँ, ये ओनली आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं होता है। अमृता और दिव्या के लाभ का अनुपात नहीं दिया है, इसलिए साझेदारी करार के अनुसार कौन सा अनुपात में बांटा जाएगा, समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो 89,700 है, उसको समान अनुपात में बांटेंगे तो एक एक हिस्से में कितना रुपये पड़ेगा 44,850 रुपये। 89,700 को 2 से डिवाइड कर दो तो 44,850 रुपये। मतलब अमृता को भी 44,850 मिलेगा और दिव्या को भी 44,850 रुपये मिलेगा। लेकिन अमृता का कुल लाभ निकालेंगे, जब क्वेश्चन में भी मैंने बोला था उसको कमीशन भी मिल रहा है और लाभ भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, कमीशन प्लस लाभ। कमीशन कितना मिला था 7,176 रुपये, तो लिखा 7,176 प्लस उसको लाभ कितना है 44,850, दोनों को प्लस करने पर 52,026 रुपये। मतलब अमृता का कुल लाभ कितना हो गया 52,626 रुपये। ओके, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड उदाहरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3, 2, 4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। इसमें हमको लाभ हानि का अनुपात दे दिया 3, 2, 4 है। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ मीन जो शेष लाभ है, शेष लाभ का 10% कमीशन देना है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन बोला था यहाँ पे भी वैसा ही बोला है, लेकिन आगे देखो क्या दिया है। जैसे अभिजीत के भाग में 30,000 लाभ आता है, यहाँ पे किसी एक साझेदार का लाभ दे दिया है। लेकिन जो पिछले वाले क्वेश्चन था उसमें क्या था, पेढ़ी का लाभ दिया था। तो पेढ़ी का लाभ दिया था तो कमीशन के बाद बढ़ते लाभ का हमने फॉर्मूला क्या लगाया था कि लाभ इंटू कमीशन डिवाइड बाई 100 प्लस कमीशन। बट इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जिससे कमीशन निकालते सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी एक साझेदार का भाग का लाभ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पहले से ही कमीशन की गणना कर चुके हैं, फिर उन्होंने साझेदार को लाभ बांटा है। मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन दिया ना, इसका हम उल्टा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कमीशन का फॉर्मूला क्या लगाना है, लाभ इंटू कमीशन डिवाइड बाई 100। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा हमने क्वेश्चन पढ़ा कि हमको विस्मय, अभिजीत और कुणाल के लाभ हानि अनुपात दिया है 3, 2, 4 दिया है। ओके, सो अभिजीत का भाग का लाभ हमको पहले से दे दिया है कि 30,000 है। मतलब आप ये मानो कि जब अभिजीत का 2 भाग है 30,000 है, तो इसका 4 भाग होगा तो क्या होगा, दुगना हो जाएगा ना 60,000। और इसका 3 भाग है तो कितना हो जाएगा 45,000। कैसे हुआ पता ना चला हो तो, जैसे इसका 30,000 था तो मैंने क्या किया 30,000 भागे कितने भाग था 2 भाग था तो 2 कर दिया। ओके, और इसका कितने भाग है 3 भाग है तो इंटू 3 मैंने कर दिया, कितना आया 45,000। इसका 4 भाग है तो कुछ इंटू नहीं करना है, 4 करके इक्वल कर तो आपको पता चल जाएगा इतना कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। तो ऐसे मिला के टोटल कितने रुपए हो गए 1,35,000 हो गए। यदि आपको ऐसे समझ में आए तो ऐसा करना है, अथवा दूसरा भी एक मेथड है। दूसरा ऐसा मेथड है कि भाग और लाभ ऐसे लिख लो और आपको साझेदार अभिजीत का भाग दिया कि 2 भाग में 30,000, तो हमने टोटल जो भाग किया कि विस्मय का 3, अभिजीत का 2, कुणाल का 4, ऐसे टोटल मिला कि कितने भाग हो जाते हैं, टोटल कितने भाग हो जाते हैं 9 भाग हो जाते हैं। तो आपको लिख देना है कि 2 भाग में 30,000 तो 9 भाग में कितना, तो हम क्रॉस गुणा करते हैं ना ऐसे,
तो 9 इंटू 30,000 भागे 2, इन दोनों को गुणा करते, इसको भाग में ले लेते, मतलब जिसमें खाली वो भाग में ले लेते। तो 9 इंटू 30,000 भागे 2 तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर करो, 1,35,000 ही आ जाएगा। आप ऐसे करो या ऐसे करो चलेगा। तो पेढ़ी का लाभ कितना आ गया, 1,35,000 आ गया। अब हमको निकालना है मैनेजर का कमीशन। तो फॉर्मूला लगा, मैनेजर का कमीशन इक्वल टू लाभ इंटू कमीशन का दर डिवाइड बाई 100। यहाँ पे 100 प्लस कमीशन नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे साझेदार का भाग दिया है। यदि पेढ़ी का लाभ दिया होता तो प्लस कमीशन का दर लगा लेता, लेकिन यहाँ पे साझेदार का दिया है इसलिए यहाँ पे नहीं लगेगा। सो लाभ बराबर कितना आया, 1,35,000 इंटू कमीशन का दर कितने परसेंट बोला है, 10% और भागे 100। तो 1,35,000 इंटू 10 भागे 100 करेंगे तो 13,500। तो यहाँ पे कमीशन, मैनेजर का कमीशन कितना हो गया, 13,500।